हेलो 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 माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स इंजीनियर्स और बोर्ड्स के सुपर हीरोज। वेलकम बैक टू द सत्यन सर केमिस्ट्री। बॉस, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से डर लगता है, इनर्स इक्वेशन के लंबे लंबे कैलकुलेशन देखकर चक्कर आते हैं, तो रुको। आज तुम्हारा भाई तुम्हें ऐसे ट्रिक बताएगा कि तुम पेपर को फाड़ कर नहीं, सॉल्व करके आओगे। आज हम पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नर्स इक्वेशन को पोस्टमार्टम करेंगे, वो भी बिल्कुल मक्खन स्टाइल में। लेकिन पहले जल्दी से नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, बेल आइकन को ठोक दो, ताकि जब भी तुम्हारे से लाइव आए तुम्हारे फ़ोन घंटी पहले बजनी चाहिए। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में लिखो केमिस्ट्री बोले तो सत्येंद्र सर। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर किसी को मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन बिल्कुल डिटेल में पर्सनल लेवल पर पढ़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी व्हाट्सएप करो, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, तो जल्दी करो। अरे वाह, नोटबुक खुल गई। नो तो बच्चों, सवाल है, वेयर डू वी स्टार्ट? शुरुआत कहाँ से करें? देखो, जब मार्केट में नया सोना, गोल्ड या चांदी आता है, तो हम कहते हैं ना, भाई प्योर है कि नहीं? कैसे पता चलता है? किसी रेफरेंस से। वैसे ही केमिस्ट्री में हर मेटल और नॉन मेटल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालने के लिए हमने एक भगवान बनाया, जिसका नाम है एस एच ई, शी। अरे वो वाली शी नहीं रे बाबा, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एस एच ई, दैट मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हमारा रेफरेंस है। अब हमारी आईयूपीएससी, आईयूपीएससी समझ रहे हो ना, केमिस्ट्री की सुप्रीम कोर्ट। तो उसने क्या किया, आईयूपीएससी ने इस शी के रिलेटिव में सभी एलिमेंट्स के पोटेंशियल को कैलकुलेट कर दिया। गुड न्यूज़ क्या है पता है? तुम्हें ये लंबी लंबी वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करनी है, तुम्हें बस एक सीक्वेंस याद रखना है। और इस सीक्वेंस से क्या बनी? द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS। तो डेफिनेशन सुनो ध्यान से। द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज is an arrangement of metals and non-metals according to their standard reduction potential, SRP। बोलो मेरे साथ, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी रिडक्शन करने की ताकत। और एक्सपर्ट नोट क्या है, देखो ध्यान से। इस सीरीज में एलिमेंट्स ऊपर से नीचे मिनिमम SRP टू मैक्सिमम SRP की तरफ अरेंज होते हैं। क्लियर? समझ आया? तो हिट दैट लाइक बटन राइट नाउ। बाई का लोगो देख रहे हो, द सत्येंद्र केमिस्ट्री। अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट में ढेर सारी दिल आ जाने चाहिए। अब्बा टब्बा डब्बा। सर, इतनी बड़ी सीरीज कैसे याद करें? बोर्ड एग्जाम में, नीट में, जेई में इसका डायरेक्ट MCQ आता है और बच्चे रोते हैं। पर जब तक तुम्हारा सर जिंदा है ना, रोना मना है। तो नीचे दी गई मेरी सुपर हिट देसी मेमोरी ट्रिक पढ़ना शुरू करो मेरे साथ। ठीक है? पहले हम देखेंगे एलिमेंट नेम और उसके साथ देखेंगे उसका निमोनिक। ठीक है? तो लिथियम, लिथियम के आगे लिखा है ले, पोटेशियम के आगे लिखा है कर। तो ले से हो गया लिथियम, कर से हो गया के। ठीक है? अच्छा, पहले हम निमोनिक पढ़ लेते हैं। तो निमोनिक क्या है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, से ले, ये लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान। क्या लिखा है? लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान। जान कर फेंके सीडी कोई, नीचे कहे सुनो प्यार है। ठीक है? नीचे फेंके सीडी कोई और कहे सुनो प्यार है। ठीक है? क्यों आई आज हांगकांग में ब्रिटनी पटाई, और किलो भर सोना लाई फ्री में। ठीक है? तो इस तरह से कुछ आपको याद करना है। अब इसको मैच करते हैं। ले हो गया लिथियम, लेकर, तो कर में क्या आ रहा है, कैसे क्या हो गया, पोटेशियम। 12 Ba क्या हो गया, बेरियम। ठीक है? देन सरदार, सरदार का क्या है, SR, स्ट्रोंशियम। का, Ca, कैल्शियम। नाम, नाम में आ गया Na, दैट इज सोडियम। मांगे, Mg, मैग्नीशियम। अली, Al, एल्यूमिनियम। महान, Mn, महान। ठीक है? तो Mn आ रहा है मैग्नीज। एंड जान, जान में आ गया Zn, जिंक। एंड कर, कर में हो गया Cr, क्रोमियम। फेंके, फेंके में है Fe, तो फेंके Fe से हो गया आयरन। Cd, Cd से हो गया Cd, दैट इज कैडमियम। कोई, कोई में कोई बोले तो CO, कोई भी लिख सकते हो, COE। राइट? तो CO क्या है, दैट इज कोबाल्ट। नीचे Ni, निकल। कहे सुनो, सुनो में सुनो, सन, यानी SN। SN क्या है, टिन। अब आते हैं इधर टिन के बाद प्यार, दैट इज PB। पी से हो ना प्यार, राइट? तो PB, लेड, PB क्या है, लेड है दैट इज हाइड्रोजन। एंड Q,
उसका देता है क्यों आई आज, तो क्यों से हो गया सी यू क्यू, आई आयोडीन, आज तो ए जी सिल्वर, हांगकांग हांग तो एच जी हांग हो गया मरकरी, ब्रिटनी तो हो गया बी आर ब्रोमीन, पटाई हो गया पी टी दैट इज प्लैटिनम, एंड और से हो गया ओ ऑक्सीजन। किलो भर किलो, किलो हो गया सी एल क्लोरीन, सोना लाई, सोना किसको बोलते हैं गोल्ड को, तो गोल्ड का सिंबल ए यू है। फ्री में फ्री फारा दैट इज एफ फ्लोरीन। ठीक है, ये जो हमारी जो पूरी सीरीज दी हुई है, इसको आप इसके नंबरिंग के साथ याद कर सकते हो। तो बढ़िया लगी ना ट्रिप। लेकर 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जान कर फेंके कोई, जान कर फेंके सीडी कोई नीचे, और कहे सुनो प्यार है, क्यों आई आज हांगकांग में, बिटनी पटाई और किलो भर सोना लाई फ्री में। तो इसको लिख लो नोटबुक में, एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। अगर ये ट्रिक धांसू लगी तो अभी वीडियो को शेयर करो अपने सारे स्कूल और कोचिंग के ग्रुप्स में, इसको शेयर कर डालो। मजा आ रहा है ना। अगली स्लाइड पर चलने से पहले याद दिला दूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करना। चलो अब इस ईसीएस की, ईसीएस मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की खूबियाँ यानी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। नंबर 1, एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन। ठीक है, एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ई नॉट जो होगा दैट विल बी लेस दैन जीरो। और याद रखना जब इन्हें शी के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, व्हेन दे कनेक्टेड विद द शी, तो दे एक्ट एज अ नोड, ये एनोड का काम करेंगे। जिनका नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसकी वैल्यू जीरो से कम है, वो कैसे होंगे, वो बिहेव करेंगे एनोड की तरह। ठीक है, जब उनको शी से जोड़ा जाएगा, तो एनोड बोले तो लाओ भाई, मतलब इलेक्ट्रॉन दान करो। एनोड क्या कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन दान करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि रेफरेंस है, तो इसका ई नॉट बिल्कुल गोल मटोल यानी 0.00 वोल्ट है, कह सकते हो 0 वोल्ट है। तो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग है, ये आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नाउ एलिमेंट्स बिलो हाइड्रोजन, एलिमेंट्स बिलो हाइड्रोजन, तो इनका कैसा होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव होता है। ई नॉट की वैल्यू कैसे होगी, मोर देन जीरो होगी। तो ये जब शी से जुड़ेंगे तो कैथोड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे वो जब शी से जुड़ेंगे जो कि बिलो दैन हाइड्रोजन है, तो उससे क्या बनेगा, कैथोड बनेंगे। कैथोड बोले तो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक, नंबर 4, टॉप टू बॉटम ट्रेंड हम देखेंगे। तो एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से टू बॉटम की तरफ जाते हैं, तो ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, यानी रिडक्शन करने की चाहत बढ़ती चली जाएगी। अरे रुको रे, थको मत, अभी तो असली मजा आने वाला है जब हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, एप्लीकेशंस ऑफ ईसीएस, इसका यूज़ क्या है। तो नंबर 1, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज करेगी, घटेगी। और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस, वो आपकी बढ़ेगी। यानी जो सबसे नीचे है फ्लोरीन, वो सबसे खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो सबसे ऊपर है लिथियम, वो सबसे जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, नंबर 2 आते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे। ये बिल्कुल रियल लाइफ जैसा है बच्चों। जो मेटल ईसीएस में ऊपर बैठता है वो ज़्यादा ताकतवर है, वो अपने से नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से लात मारकर बाहर निकाल देगा। समझे ना। तो एग्जाम्पल 1 देखो, जैसे कि यहाँ दिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ जिंक ऊपर बैठा है और कॉपर सीयू नीचे है। तो जिंक ने बोला चल बेटा कॉपर खाली कर सीट, तो रिएक्शन में हैपन और वहाँ पे कैसा होगा, रिएक्शन होगा। अब एग्जाम्पल 2 देखो आप, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट नो रिएक्शन। अब कॉपर गया जिंक को हटाने, तो जिंक ने बोला भाई तेरी औकात कैसे हुई, मैं ऊपर बैठता हूँ, सो नो रिएक्शन। समझ गए, ऊपर वाला नीचे वाले को लपेट देगा। मजा आ रहा है ना। एक बार जोर से कमेंट में लिखो नो रिएक्शन। अब आओ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पर। इसका रूल उल्टा है बच्चों। नॉन मेटल में जो नीचे बैठता है वो अपने से ऊपर वाले नॉन मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करेगा। यहाँ ऊपर वाले को, ऊपर वाले नॉन मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करेगा। तो सीक्वेंस याद रखो व्हाट, ठीक है, सीक्वेंस याद रखो, बॉटम टू टॉप। क्या रखना है, बॉटम टू
टॉप याद रखना है, ठीक है। फ्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन टू आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन सबका बाप है यहाँ, सबको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अब आते हैं एक स्पेशल केस पर, जहाँ पर जस्ट सेवन हाँ, जहाँ से एग्जामिनर तुम्हें फंसाएगा, वो कौन सा केस है, वो है आयोडीन का, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन प्लस यहाँ पर आ जाएगा आयोडीन 2 प्लस के आई, कहाँ पे लिखा है, दैट इज आयोडीन प्लस के आई, दिस वन स्पेशल केस। तो आयोडीन प्लस के आई में क्या होगा, आयोडीन जो होगी वो रिएक्ट नहीं करती के एफ के सी एल के बी आर से, ठीक है। कहने का मतलब कि आयोडीन कभी भी के एफ के सी एल या के बी आर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब वो के आई के साथ रिएक्ट करता है, के आई के साथ, यहाँ देख सकते हो के आई प्लस आई टू क्या बना रहा है, के आई थ्री, ठीक है। तो जब के आई के साथ वो रिएक्ट करता है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, नो डिस्प्लेसमेंट, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स बनता है, कौन सा बनता है, के आई थ्री बनता है। तो केमिस्ट्री की गहराई में जाओ, के आई थ्री बनता है, और के और आई थ्री से, ठीक है। यानी के प्लस और आई थ्री माइनस से, के प्लस और आई थ्री माइनस से, यहाँ पर वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर के आई थ्री बनेगा। तो यहाँ पर आपका जो आई थ्री माइनस है, ठीक है, वो लुइस एसिड है, और जो आई है वो लुइस बेस है, ठीक है। यहाँ पर जो आई टू है, यहाँ पर जो आई टू दिख रहा है वो आपका लुइस एसिड होगा, और आई आई माइनस कैसा होगा, वो लुइस बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये स्ट्रक्चर इसका लीनियर होगा, ठीक है। और इसके पास 3 लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम पर। बात क्लियर है? तो ये पॉइंट सीधे नीट और जेई का एडवांस लेवल का होता है, नोट कर लो। तो क्या बात है, अगले स्लाइड पर हम देख रहे हैं फाइनल पॉइंट्स, सो बी रेडी। चलो भाई, एप्लीकेशन का एंड गेम आ गया, मतलब अब चौथा वाला आ गया, दैट इज रिएक्टिविटी, ठीक है। तो किसी एलिमेंट की रिएक्टिविटी निकालनी हो तो ध्यान रखो, हायर पोटेंशियल हायर रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू लोअर रिएक्टिविटी। देयरफॉर टॉप टू बॉटम आने पर रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ऊपर वाले मेटल्स फास्ट रिएक्ट करते हैं, नीचे वाले जैसे सोना, प्लैटिनम, सिल्वर, ये सब शांत बैठे रहते हैं, क्योंकि ये सारे नोबल मेटल्स हैं, ठीक है। नंबर 5, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। तो जो मेटल ऊपर है, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, उनके ऑक्साइड्स बहुत स्टेबल होते हैं, गर्म करने पर भी नहीं टूटते। तो जो नीचे हैं उनके ऑक्साइड्स कम स्टेबल होते हैं। सो टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। अब एक्सपर्ट नोट देख रहे हो ना, तो उसमें देखो क्या लिखा है, हमेशा टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस चेक करना, ठीक। हम यहाँ लिथियम Li को टॉप पर रख कर पढ़ रहे हैं, अगर एग्जाम में फ्लोरीन यानी F को ऊपर लिख दे तो सारे ट्रेंड्स उल्टे कर देना, दिमाग खोल के बैठना एग्जाम में, तो अब आएगा मज़ा, क्योंकि अब हम करेंगे एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो बच्चों, पेन उठाओ और मेरे साथ सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1, मेटल्स एक्स वाई जेड, ओके, metals X, Y, Z have E naught value minus 1.2 volt plus 0.5 volt and 3.0 volt। X, Y और Z की वैल्यू दी हुई है, कंपेयर रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। अब इनके रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करना है। तो रूल क्या है, रूल है कि रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जिसका ई नॉट सबसे कम, सबसे लोवेस्ट होगा, उसकी हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर होगी। तो ऑर्डर ऑफ ई नॉट क्या मिलेगा, सबसे कम मिलेगा जेड का -3.0, उससे ज़्यादा एक्स का -1.2, और फिर मिलेगा वाई का +0.5। रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, जेड इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इसका उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर आपको ध्यान रखना है। तो हलवा सवाल था ना, बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। गिवन स्टैंडर्ड ई नॉट वैल्यूज फॉर हैलोजेंस, फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग फ्लोरीन F2, F माइनस, I2, I माइनस, ठीक है। तो आपको ई नॉट वैल्यूज हैलोजेंस की दी हुई हैं, और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता करना है
फ्लोरीन दिया है, फ्लोराइड दिया है, आयोडीन दिया है और आयोडाइड दिया है। ठीक है, अब चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा, स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद को रिड्यूस करेगा। तो मैक्सिमम ई नॉट वैल्यू किसका मिलेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्लोराइड माइनस में रिड्यूस होना चाहता है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। दूसरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाए जल्दी से। मिनिमम ई नॉट वैल्यू किसकी मिलेगी? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की मिलेगी, जो कि है आई माइनस। और ये आई माइनस क्यों है? क्योंकि ये जल्दी से ऑक्सीडाइज होकर आई टू में बदलना चाहेगा। तो ये हम पिक करते हैं आई माइनस, नॉट आई टू। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो खुद को ऑक्सीडाइज होना चाहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो फ्लोरीन होगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका आई माइनस होगा। ठीक है, मजा आया? एक सवाल और करते हैं बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा? गिवन मेटल आयंस एंड देयर ई नॉट वैल्यूज, लिथियम प्लस टू लिथियम, बेरियम 2 प्लस टू बेरियम, एंड सोडियम प्लस टू सोडियम, मैग्नीशियम 2 प्लस टू मैग्नीशियम। ठीक है, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसकी हाईएस्ट ई नॉट वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसके लिए हमारी जो मेमोरी ट्रिक के हिसाब से इनमें से मैग्नीशियम सबसे नीचे आता है, यानी इसका पोटेंशियल सबसे कम नेगेटिव, सबसे बड़ा है। तो आंसर क्या होगा? दैट इज मैग्नीशियम 2 प्लस। तो मैग्नीशियम 2 प्लस जो होगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो रुको, एग्जाम में ऑप्शंस में क्या देगा? मैग्नीशियम भी होगा और मैग्नीशियम 2 प्लस भी। आंसर क्या लगाना है आपको? मैग्नीशियम 2 प्लस लगाना है, मैग्नीशियम नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि जो मैग्नीशियम 2 प्लस होगा दैट विल रिड्यूसेस टू मैग्नीशियम टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर। ठीक है, तो बस मैंने याद करो कि पोटेशियम टॉप पर है, मैग्नीशियम मिडिल में है और कॉपर बॉटम में। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी घटती है। तो आंसर है potassium is having higher reactivity than the magnesium, and magnesium is higher reactive than copper। ठीक है, तो भाइयों उनकी बहनों, अब आ रहा है इस चैप्टर का सबसे बड़ा विलन, द नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे अब। ठीक है, पर डरो मत, इसको भी लपेटेंगे। ओके, चलो। अब तक हमने सेल पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करना सीख लिया, लेकिन केमिस्ट्री हमेशा लेबोरेटरी में 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन और 1 एटीएम प्रेशर पर ही थोड़ी होती है, वो बदलती भी है। तो रियल लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती रहती है, प्रेशर भी चेंज होता है, और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए नस्ट इक्वेशन। ठीक है, ये है नस्ट इक्वेशन, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट, नीट का फेवरेट, जेई का फेवरेट और न्यूमेरिकल का किंग फॉर्मूला है। सबसे पहले स्लाइड का फर्स्ट पॉइंट, वाई यूज इट? हमें यूज क्यों करना है ना? कि सर जब हमारे पास ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये वाला तो फॉर्मूला ऑलरेडी है, तो नस्ट इक्वेशन की जरूरत ही क्या है? ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ये फॉर्मूला सिर्फ तब काम आता है जब सेल स्टैंडर्ड स्टेट में हो। जब सेल स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो हम ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करेंगे। लेकिन और उसका स्टैंडर्ड स्टेट आपको याद ही होगा, टेम्परेचर क्या था वहाँ पे? 25 डिग्री सेल्सियस, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 एटीएम। तो ये 3 कंडीशन याद रखनी है ना? नंबर ट्रिक भी मैंने बताया था, 25 -1 -1, 25 डिग्री सेल्सियस, 1 मोलर, 1 एटीएम। अगर इनमें से एक भी कंडीशन चेंज हो गई तो सिंपल फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब एंट्री होती है नस्ट इक्वेशन की। नस्ट ने क्या दिया? देखो स्लाइड में क्या लिखा है कि नस्ट इंट्रोड्यूस्ड एन इक्वेशन टू कैलकुलेट ईएमएफ, ओके, एट गिवन कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। मतलब अब कंसंट्रेशन कुछ भी हो, प्रेशर कुछ भी हो, हम ईएमएफ निकाल सकते हैं। इसीलिए नस्ट इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो, तो फॉर्मूला कह दिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, इसको ई नॉट पढ़ेंगे, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 टू द बेस पावर क्यू। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को रटना नहीं है, समझना है। ई सेल यहाँ पे जो दिया है, ई सेल क्या है? ये एक्चुअल कंडीशन पर सेल पोटेंशियल है। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल एट गिवन कंडीशन, जो भी गिवन कंडीशन उसके अकॉर्डिंग ये ईएमएफ होगा, राइट। फिर ई नॉट सेल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाला सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो मिलेगा।
आर जो है आपका वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टी टेम्परेचर इन केल्विन याद रखना है। ओके, केल्विन है, सेल्सियस नहीं। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। एफ फैराडे कांस्टेंट विच इज 96,500 कूलाम पर मोल। ये वैल्यू बोर्ड और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोनों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्यू क्या कहलाता है? क्यू कहलाता है आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट। और क्यू का मतलब क्या होता है ये हम अगली स्लाइड में डिटेल में समझेंगे क्यू क्या होता है। अब सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ध्यान से देखो। एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ आर, अगर हम आर की वैल्यू रख दें, टी की वैल्यू 298 केल्विन रख दें, मतलब यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हुआ है। एंड एफ, एफ की वैल्यू क्या थी? फैराडे कांस्टेंट वैल्यू। तो दैट बिकम्स ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 टू द बेस पावर क्यूब। और अप्रॉक्सीमेट 0.059 को आप 0.06 भी ले सकते हो फॉर योर इजी कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और जिस स्लाइड में जो भी चीज़ें मेंशन है उसको आपको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो। इनके फॉर्मूले को आपको रट डालना है, याद कर डालना है, लिख के रट डालना है। ठीक है। अब सोचो तुम्हारे स्कूल का टॉपर हमेशा 95% लाता है, ये उसका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, अब मार्क्स चेंज हो गए। बिल्कुल वैसे ही स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी रियल कंडीशन में चेंज हो जाता है, और उस चेंज को कैलकुलेट करता है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अगर अब तक लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो एक सेकंड निकाल कर लाइक कर दो, अपने केमिस्ट्री ग्रुप में शेयर कर दो, कमेंट में लिखो नस्ट इक्वल टू ईजी। और अगर अभी तक द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। और अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन केमिस्ट्री पढ़नी हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। ओके। अब बच्चों सबसे बड़ा डाउट, फॉर्मूला में जो क्यू लिखा है ये आखिर है क्या? आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। स्लाइड में हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया हुआ है। अल्फा ए सॉलिड प्लस बीटा बी एक्वस गिव्स टू गामा सी गैसियस प्लस डेल्टा डी एक्वस। ठीक है। इस रिएक्शन में हमें क्यू लिखना है, लेकिन कैसे? तो इसके लिए स्लाइड में रूल्स दिए गए हैं। रूल नंबर वन क्या है? एक्वस ए क्यू। अगर कोई स्पीशीज एक्वस स्टेट में है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट यूज करेंगे। ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है इसको यूज करेंगे। जैसे बी एक्वस है, डी एक्वस है ना? तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन हम लिखेंगे, लेकिन वो किस में होगी? वो ब्रैकेट में होगी। रूल नंबर टू, गैस जी के लिए अगर गैस है, ठीक है, तो उसका प्रेशर पी यूज करेंगे। यहाँ पर हम देखो पी यूज करेंगे, है ना? तो सी जो है वो गैस है, तो पी यूज कर रहे हैं, इससे आगे पार्शियल प्रेशर जिसको हम बोलेंगे। ठीक है। तो सी के आगे जी है तो इसका प्रेशर यूज होगा। रूल नंबर थ्री, सॉलिड है अगर एस, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है उसको इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड इक्वल टू 1 होता है, और 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आंसर नहीं बदलता। इसलिए ए सॉलिड है, रिएक्शन में नहीं, रिएक्शन में है यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन क्यू में नहीं आएगा। यहाँ देखो क्यू की वैल्यू जो लिखी गई है उसमें नहीं आएगा। तो क्यू कैसे निकालेगा? क्यू इक्वल टू प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स में आ गया, प्रोडक्ट में आपका सी मिल रहा है गैशियस, तो पार्शियल प्रेशर इसका आएगा, है ना? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर गामा। ठीक है। एंड डी क्या है आपका? दैट इज एक्वस है, तो डी जो एक्वस है उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा इन द ब्रैकेट, और उसकी पावर आ जाएगी डेल्टा। जितने मोलर कोफिशिएंट होते हैं वो उसके पावर में आते हैं। ठीक है। एंड अपॉन फिर आ जाएगा रिएक्टेंट से। अब भाई ए तो क्या है? सॉलिड है ना, तो सॉलिड को हमें छोड़ देना है, और बी क्या? एक्वस है। तो एक्वस अगर है तो यहाँ पे एक्वस के अकॉर्डिंग क्या होगा? इसको लेंगे हम इन द ब्रैकेट और उसकी पावर बी हो जाएगा। ठीक है, ए को हमें छोड़ देना है। ओके। तो ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब क्यों लिखो, ठीक है, स्लाइड के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया। ए जो होगा वो गायब हो जाएगा, और क्यों था? क्योंकि वो सॉलिड था, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। अब इसी क्यू को नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, इस क्यू की वैल्यू को नेक्स्ट इक्वेशन पुट कर दो। यहाँ क्या हो गया? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 टू द बेस पावर, पावर जो क्यू था, क्यू की वैल्यू यहाँ से उठा करके हमने यहाँ रख दी है। ठीक है। तो बस यही फाइनल फॉर्मूला बन गया, इससे आप निकाल सकते हो ई सेल की वैल्यू। ठीक है। तो केमिस्ट्री बोलती है सॉलिड बच्चा बहुत सीधा होता है, इसलिए उसको कैलकुलेशन में डिस्टर्ब मत करो, इग्नोर कर दो। ठीक है। लेकिन एक्वस और गैस ये दोनों एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, इन्हें ज़रूर इंक्लूड करना। ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा नस्ट इक्वेशन कब यूज़ होती है, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है,
कंप्लीट नस्ट इक्वेशन हमने जान ली, ठीक है, और सिंप्लीफाइड फॉर्मूला भी जान लिया एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। रिएक्शन क्वोशंट अभी हमने देखा क्यू के बारे में, क्यू लिखने के रूल्स देखे, सॉलिड को इग्नोर क्यों करते हैं ये भी देख लिया, गैस का प्रेशर क्या रखा जाएगा वो देख लिया, कैसे रखा जाएगा पी कर्व है, और एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन। तो कमेंट में आंसर दो कि रिएक्शन में अगर सोडियम क्लोराइड NaCl सॉलिड लिखा हो तो उसका क्यू में इंक्लूड करोगे, ए यस या बी नो, ठीक है। सबसे पहले सही आंसर देने वाले को क्या मिलेगा, हार्ट मिलेगा, ठीक है। अब सवाल देखो स्क्रीन पर, यहाँ पर नस्ट न्यूमेरिकल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट EMF फॉर मैग्नीशियम Mg विद Mg2 प्लस, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर है। सॉल्ट ब्रिज हो गया Ag प्लस 10⁻³ मोलर विद Ag, ठीक है। गिवन ई नॉट सेल है 3.17 वोल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, राइट सेल रिएक्शन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हमें लिखते जाना है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस बनेगा, मैग्नीशियम से आपका मैग्नीशियम 2 प्लस बनेगा, ये हमारी लेफ्ट में एनोड पर हो रही है रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो Ag प्लस से Ag बन रहा है, तो Ag प्लस से Ag क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। कहाँ होगा रिडक्शन, कैथोड पर होगा, राइट साइड पे होगा। अब चार्ज को बैलेंस करो, तो बैलेंस चार्जेस अगर हम करें तो मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम और Ag प्लस को जोड़ दो, मैग्नीशियम प्लस Ag प्लस गिव्स टू मैग्नीशियम 2 प्लस एंड Ag, और सिल्वर को हम बैलेंस कर देंगे विद द रिटर्न ऑफ 2 इन फ्रंट ऑफ दैट। तो यहाँ अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया और सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन से नॉट कितने, n=2, एन की वैल्यू क्या होती है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें हमें निकल कर आ रही हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये क्या वैल्यू आ रही है 3.17, कहाँ से आ रही है, ये ई नॉट सेल की वैल्यू 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2, 2 कहाँ से आया, एन की वैल्यू आई 2, ठीक है। लॉग 10 बेस टू द पावर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में देखोगे ध्यान से तो Mg2 प्लस ही क्या है, एक्वस है, सिल्वर सॉलिड, इसको छोड़ दो, इग्नोर करो। तो Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, अपॉन यहाँ पर देखा जाए रिएक्टेंट साइड में तो मैग्नीशियम भी सॉलिड है, इसको छोड़ दो, इग्नोर करो। सिल्वर प्लस की पावर 2 आ जाएगी क्योंकि इसके आगे 2 लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो 3.17 माइनस 0.03 यहाँ से आ जाएगा, इसको अगर हम 6 मान लें 0.06 डिवाइड बाई 2 तो हो गया 0.03 लॉग 10 बेस टू द पावर 0.2 Mg2 प्लस की वैल्यू आएगी, और नीचे आ जाएगा सिल्वर का 10⁻³ पावर स्क्वायर, ठीक है। तो 0.2 डिवाइड बाई 10⁻³ स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा ई सेल 3.17 माइनस 0.159 इक्वल टू 3.01 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपकी हो गई ई नॉट सेल की वैल्यू। तो आ गया ना आंसर हमारा 3.01 वोल्ट, एकदम मक्खन की तरह, ठीक। अब बच्चों थ्योरी बहुत हो गई, अब आया असली गेम। आज हम नेक्स्ट इक्वेशन का पहला न्यूमेरिकल हमने देख लिया, अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है। जस्ट अ मिनट। अब दूसरा न्यूमेरिकल जो है थोड़ा डेंजरस है। क्वेश्चन में ट्रैप दिया गया है, इसलिए स्लाइड में भी लिखा है वॉच दी ट्रैप, ठीक है। ये आप देख सकते हो कहाँ पर आपको फंसाएगा। क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ध्यान से देखो। कैलकुलेट EMF फॉर जिंक 2 प्लस 10 मोलर और Ag+2 Ag। यहाँ पर जो ई नॉट वैल्यू दी है Ag+2 Ag, ये किसकी दी है, Ag+Ag क्या दिया है, रिडक्शन दिया है, ठीक है, 0.80 वोल्ट। लेकिन जिंक वाले में क्या दिया है, जिंक 2 प्लस दे दिया है, ठीक है, जिंक से जिंक 2 प्लस विच इज 0.76 वोल्ट। तो इसका मतलब ये क्या दे दिया, ये दे दिया है ऑक्सीडेशन। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम तो यूज़ करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, याद है ना IUPAC रूल। तो ऑलवेज यूज़ रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन वैल्यू को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो माइनस 0.76 वोल्ट बन जाएगा। ये देखो जिंक 2 प्लस से जिंक यानी रिडक्शन बन गया, और वैल्यू 0.76 वोल्ट से माइनस 0.76 वोल्ट बन गई, ठीक। अच्छा, अब जो है यहाँ पर इसको ध्यान रखना है क्योंकि यही सबसे बड़ा ट्रैप है और बहुत बच्चे यही गलती करते हैं। अब रिएक्शन लिखो, रिएक्शन क्या बन रहा है, जिंक प्लस 2 Ag प्लस गिव्स टू जिंक 2 प्लस प्लस 2 Ag, ठीक है। अब क्यू लिखो, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी,
फॉर्मूला लगाएंगे हम और आंसर आता है हमारा 1.47 वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखे तो सीधे यूज मत कर देना, पहले उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करो। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम पेपर भी कभी कभी पबजी जैसा ट्रैप देता है। ठीक है, वो जो जल्दी करता है वो आउट हो जाता है, जो कॉन्सेप्ट से सॉल्व करता है वो टॉपर बनता है। तो कमेंट में बताओ रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, सही आंसर आना चाहिए। अब आया केमिस्ट्री का मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशन, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कनेक्शन। सबसे पहले याद करो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इस पॉइंट को, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये आपका कहाँ से आया, थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होगा। और क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू इक्वल टू क्या होगा, ए इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ई सेल की वैल्यू क्या होगी, ई सेल की वैल्यू जीरो होगी। नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। तो अब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें मिल जाता है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये हमारा फॉर्मूला मिलेगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट फॉर्मूला है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी। तो इसको आपको याद रखना है, इसको रटना नहीं है, समझना है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल की वैल्यू रखोगे, एफ के फैराडे कांस्टेंट 96,500, और डेल्टा जी सॉरी एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व इनवॉल्व सॉरी। सो यहाँ पर ई नॉट हमारा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब कि वहाँ पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो आपको एक मेमोरी ट्रिक देता हूँ, पॉजिटिव ईएमएफ नेगेटिव डेल्टा जी, पॉजिटिव ईएमएफ और नेगेटिव डेल्टा जी ये दोनों आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक है, अब डैनियल सेल को रिवाइज करते हैं। स्टैंडर्ड डैनियल सेल ई नॉट सेल वैल्यू कितनी थी, 1.1 वोल्ट। ठीक है, रिएक्शन क्या था, तो रिएक्शन था हमारा जिंक टू प्लस एंड कॉपर टू प्लस टू कॉपर। ठीक है, तो जिंक प्लस कॉपर टू प्लस गिव टू जिंक टू प्लस एंड कॉपर बनता है। अब मैक्सिमम वर्क जो होगा में कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू मैक्स। डब्ल्यू मैक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देख रहे हो, तो 2 इंटू एफ की वैल्यू 96500, ई नॉट सेल आपका आया था 1.1 वोल्ट। तो ये जब निकाला तो मैक्सिमम वर्क हमें मिलता है 212.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमें मिलता है। अब आता है कि हमारा जो के इक्विलिब्रियम है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो कितना होगा। ठीक है, तो माइनस डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है 10 to the power 37। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब पहुंचता हूँ क्रिटिकल पॉइंट पर, एडिटिव वर्सेस नॉन एडिटिव। तो डेल्टा जी जो है, ठीक है, ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ईएमएफ जो है, ईएमएफ वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ईएमएफ जो है वो एडिटिव नहीं है, यानी ये कभी मत लिखना कि आपका जो E3 आएगा दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। नहीं समझे बात। तो डेल्टा जी जो होगी एडिटिव क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर रिएक्शन 3 इक्वल टू आपको दिख रहा है रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2, अगर दो रिएक्शंस को मिलाकर रिएक्शन 3 बनती है, तो डेल्टा जी3 जो होगी उसको आप कह सकते हो कि डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2 के इक्वल, सम के इक्वल आएगी, यानी एडिटिव करके आप निकाल सकते हो। लेकिन जो ईएमएफ होता है, ई सेल, ई नॉट सेल, वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप वहाँ नहीं कह सकते हो कि किसी एक सेल का जो ईएमएफ आएगा वो किसी दो सेल के ईएमएफ के बराबर आएगा। ठीक है, वो बिल्कुल गलत बात है। तो एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ वो आपको घुमाएगा, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे सैलरी ऐड होती है, एज ऐड होती है, लेकिन ईएमएफ ऐड नहीं होती। ठीक है, तो कमेंट में लिखो ईएमएफ एडिटिव है या नॉन एडिटिव। अब स्टैंडर्ड मेथड बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन देखो। सबसे पहले रिएक्शन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिवाइड करो, फिर रिडक्शन पोटेंशियल आइडेंटिफाई करो और फॉर्मूला यूज करो। ई सेल, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, एंड ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये जो आ रहा है कभी भी प्लस माइनस मत कर देना। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड होता है, ये गोल्डन रूल है, ध्यान रखना।
तो फाइनली आंसर आता है ई नॉट सेल 1.121 वोल्ट। इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, ध्यान रखना, पहले आइडेंटिफाई करो कैथोड कौन, एनोड कौन, फिर आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब आया फाइनल बॉस। ये क्वेश्चन देखकर बहुत स्टूडेंट्स डर जाते हैं, लेकिन हम नहीं डरेंगे। सबसे पहले रिएक्शन को स्प्लिट कर दो। जैसे यहाँ पे जो रिएक्शन दी है, इस रिएक्शन क्या करना है, स्प्लिट कर देना है, किस में ऑक्सीडेशन किस में रिडक्शन हो रही है, ठीक है। फिर जिस रिएक्शन की डायरेक्शन गलत है उसको रिवर्स करो, और याद करो खो रिवर्स करने पर साइन भी चेंज होता है, वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होती। अब रिएक्शंस ऐड करो, फाइनली कैथोड एनोड आइडेंटिफाई करो और फॉर्मूला लगाओ। फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 0.038 वोल्ट। तो हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन भी इजी बन गया, ठीक है। न्यूमेरिकल कभी डिफिकल्ट नहीं होता, कॉन्सेप्ट वीक होता है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग तो क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकता, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो, सो तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नेक्स्ट इक्वेशन का पूरा डर खत्म कर दिया है। अगर सच में मजा आया है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करो, और नीचे प्यारा सा कमेंट लिखो कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। और भूलना मत, अगर मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में पर्सनल गाइड लेकर पढ़ना है और बोर्ड्स या नीट और जेई तोड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दिए गए नंबर में अभी व्हाट्सअप करो। मिलते हैं अगले मजेदार लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।